कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। हमेशा चर्च को भी तलकीन करता हूँ कि यार कलाम के वेले हैं जो हो गए उसी कोई भी नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ सुनने वाले कान में गए। आमीन जी, थैंक सो मच। मैं बात कर रहा था कि इस तरह की सिचुएशन में, खुशियों के दौर में, खुशियों के टाइम पे लोग हमें जज करते हैं, लोग हमें पहचानते हैं कि क्या ये वही शख्सियात हैं जो हमें तलकीन करते हैं कि हमें अपनी खुशियों में अवलीन दर्जा जो है वो आसमान के खुदा को देना है। सानू किसी और पासे ला देने थे, आप किसी और पासे लगे होंगे। मेरा दिल खुदा की शुक्रिया से भरा पड़ा है कि एक खूबसूरत माहौल देखने को मिला है मंगनी का, और इसके लिए मैं आज शुक्रगुजार हूँ नसीम अपने भाई का, पास फैज साहब का, और उसके बाद पास जान साहब का, और उसी तौर पर जितने खातून जी ने यहाँ पर तशरीफ फरमाए, और स्पेशली पास जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस, हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे कल्चर में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात और इसे साथ लेकर जाइएगा। मेरा ईमान है कि शायद आपके इसको साथ ले जाने से बहुत सारे ख़ानदान तबाहियों से बच जाएं, बहुत सारे ख़ानदान मुश्किल सिचुएशन को फेस करने से बच जाएं। हम यहाँ पे मंगनी के लिए इकट्ठे हैं, हम यहाँ पे एंगेजमेंट के लिए इकट्ठे हैं। एंगेजमेंट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है किसी चीज़ को जोड़ना, एंगेज करना, उसका ताल्लुक, उसका कनेक्शन बहाल करना। हमारे कल्चर में मंगनियां मजाक है जी। लोग मंगनी को चुकाई समझते हैं, लोग मंगनियों को तमाशा समझते हैं, लोग मंगनियों को फन टाइम समझते हैं कि चलो सारे कपड़े पा के इकट्ठे होने, फुल सुटे जाएंगे, फुल पाए जाएंगे, रोटी खावांगे, घर आ जावांगे, तोड़ देंगे, ते ओ ताड़ी धी पई जे ते साडा पुत्र पे आ गए, अज तो बाद ताडा साडा लेन देन खत्म। और जड़ियां अंगूठियां छूटियां पाइयां सी ना सी वो भी वापस करो, जड़े कपड़े दिते सी वो भी वापस करो। खिलवाड़ बना के रखा हुआ है मंगनियों को। हमने सारा कुछ करने के बाद, सारी रसूमात करने के बाद, सारी खुशियां समेटने के बाद हमें पता चलता है कि जी कुड़ी ठीक नहीं है, हमें पता चलता है कि जी मुंडा ठीक नहीं है, हमें पता चलता है कि उनकी मां जड़ी है वो लड़ाकी है, उनके सोहरे को बोलन की तमीज कोई नहीं है, उनका बस्ती के इलाके च करैक्टर ठीक नहीं गा। सानू ये सारे काम करन तो बाद पता चलता है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ मेच्योरिटी में बैठे हो, 32 साल का अर्सा हो गया जी मुझे खिदमत के मैदान में, बड़ी मंगनियां पढ़ाई हैं मुझे, बड़े निकाह पढ़ाए लातादार। एक मंगनी करवा के मैं दूजी से फिर बुलाते रहे जी आजो जी बिशप साहब असी कोई नवा वेख लिया। क्लाब कितने से ज़्यादा टाइम लगा जी, मुझे अंदाजा है कि हम लोग यहाँ पे एंगेजमेंट के समय क्योंकि मेंशन नहीं होगी, विचार की बात नहीं। मैं चंद एक थीम समझाना चाह रहा हूँ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि हम लोग मंगनियों को मजाक बना रहे हैं, जबकि कलाम मुकद्दस मंगनी को बड़ी अहमियत का दर्जा देता है। कलाम मुकद्दस में मेरे और आपके खुदा के शरई पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मंगनी जो है वो आम नहीं है जी। यहाँ पर लिखा है जिस किसी की मंगनी हो गई हो और वो उससे ब्याह करने लाया हो। यहाँ पे दो कैटेगरी से, पहले मंगनी, उसके बाद ब्याह कहलाना मीन शादी। आसमान का खुदा इस एंगेजमेंट को यहाँ पे रखता है जी। इसीलिए आप सभी जानते हैं कि जब यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हुई है और फरिश्ता इंटरवीन करता है, उसके हमरा होने से पहले यूसुफ शशोपंज में है कि मैं अपनी मंगेतर को उसको साथ लेके आऊं या ना आऊं, मैं उसे अपनी घरवाली डिक्लेयर करूं या ना करूं, मैं उसे अपनी बीवी का दर्जा दूं या ना दूं। क्रम लिखता है उसे चुपके से छोड़ना चाहता है।
खात्मा करना चाहता है इस मंगनी का, डिस्कनेक्शन चाहता है वो उस औरत से जो पाकीज़ है। लोग चाहे जो मर्जी कहते रहे जी, कुरान कहता है कि वो पाकीज़ है, बाइबल कहती है वो पाकीज़ है। इसीलिए जब यूसुफ मरियम को छोड़ने का इंटेंट करता है, इरादा करता है, तो कुरान फरमाता है कि खुदा इंटरवीन करता है जी, खुदा मुदाखलत करता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप जब इन रिश्तों को बांधने का अहद करते हैं ना, मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूं, जब आप किसी लड़की को देखते हैं कि यार बड़ी प्यारी है, बड़ी बहुत ज्यादा ज़हीन है, अक्लमंद है, इसको बात करने की तमीज है, इसको चलने फिरने का पता है, इसको हांडी रोटी पकाने का पता है, सारी कैटेगरीज लेकर आप जब किसी लड़की को सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसके माइंड में एक इमेज बनता है, और इमेज ये बनता है कि मैं किसी की होने जा रही हूं। लड़की के साथ भी यही मुश्किल से आज के दौर में आपको वो लड़के लड़कियां मिलेंगे जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करें कि वो हमारे लिए एक अच्छा जीवन साथी, यीशु मसीह खुदा हमारी फिक्र करे, वो कहे कि इसका क्या रहना अच्छा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और अगर आपके बेटे बेटियां ऐसे हैं तो आसमान के खुदा का शुक्र अदा किया करें, हाथ उठा के। यहां पे एंगेजमेंट है और बता जो फरिश्ता मुदाखलत करता है, फरिश्ता इनकाउंटर करता है यूसुफ के साथ, पता क्या कहता है, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल आने से ना डर। किस बात से डर रहा तू? किस बात का खौफ, किस बात का पैनिक तेरे अंदर है? क्यों वरीड है? मैंने तेरे लिए सेलेक्ट किया उसे, तू मुझे अच्छा लगा कि तू अपनी बीवी को समझेगा, मैंने तुझे लिया, मैंने किसी और को क्यों नहीं? यूसुफ तेरे पड़ी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? क्यों मैंने ही तुझे ले लिया? ताकि मैं मरियम को तेरे हवाले करूं। यहां पे खुदा मंगनी को यहां पे लेकर आया है, प्रायोरिटी बेसिस पे जी, अहमियत, वाइटलनेस, तोड़ने की बात नहीं कर रहा, छड़ता है मैं जी, वो पहली हमला यही है, बदकार औरत हो सकती है, सेम सोसाइटी में यही कुछ बोला था। मेरी एंगेज हुई है और मैं सबके नामा यूसुफ थे, खुदा के मुंह से निकली हुई बात को एडमिट करता है, खुदा के मुंह से निकली हुई बात को बजा लाता है। और वाली नामा मरियम थे, कहती तेरे कौल के मुआफिक, जिस तरह से तू फरमा रहा है, जिस तरह से तू कंफर्मेशन दे रहा है कि ये रूह कुदस की वजह से है, तेरे कौल के मुआफिक। ध्यान में मेरी बात सुनिएगा, आपके बेटे बेटियां प्रॉस्पर, खुशहाल, बाबरकत उस वक्त होंगे जब वो खुदा की आवाज सुनेंगे। ऐसे पासे रौला पाने अपने बच्चों को खुदा दे पासे लाओ, इन्हां दे ज़वाज मुबारक ठहरेंगे, इनकी शादियां बाबरकत होंगी, टूटेंगी नहीं, खुदा किसी तीसरे को मुदाखलत नहीं करने देगा। फिर कहते हैं जिसे मैं जोड़ूं उसे कोई जुदा ना करे, इंसान जुदा ना करे, तीसरे के वो आने ही नहीं देगा। कब? जब आपके बेटे बेटियों का ताल्लुक वास्ता आसमान के खुदा के साथ होगा तो फिर परवान चढ़ेंगे, फिर कहेगा फलो बढ़ो और जमीन को मामूल को महफूज करो। ये मंगनी इंपॉर्टेंस किया मैं शरीयत पता क्या कहती है, ये हवाला तो मैंने बोला है के साथ, ये शरीयत, ये लॉ है, ये कानून है। और कानून किसका? आसमानों के आसमान में भी ना सुहाने वाले खुदा का कानून। यहां तक इंपॉर्टेंस देता है मंगनी को, कहता ध्यान से मेरी बात सुन, कहता जिसकी मंगनी हो गई हो और वो अपनी बीवी ब्याह करना लाया हो, उन्होंने वापस भेजे, वो जंग लड़ना जावे, वो लड़ाई करना जावे, ऐसा ना हो कि वो मारा जाए जंग में और उसकी मंगेतर किसी गैर मर्द की हो जाए। मंगनियां खिलवाड़ नहीं है जी, मंगनियां अहद है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये अंगेज
but that's a made between God and human. खुदा और इंसान के दरमियान ये अंगेजमेंट है जी। जिस तरह तू करेगा मैं उसे तरह ही करांगा। इस अंगेजमेंट की लाज रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पेरेंट्स को बार बार कहता हूँ, और भाई वेरिफिकेशन करनी थी ना तो कुछ 6 महीने पहले करो, कुछ 3 महीने पहले खंगा लो। यू हैव राइट। बेटी दे रहे हैं आप, बेटा किसी के साथ फ्लर्ट करने जा रहे हैं, और जो बेइज्जती होती है तो कुड़ी नहीं होती, मुंडा भी चला जाता है दुआजू। और भाई पहले वेरिफिकेशन करें, 6 दफा करें, 600 मरतबा करें एंगेजमेंट करने से पहले। मेरी साइकी ये है, मेरी टर्मिनोलॉजी ये है, सारा कुछ करके फिर तोड़ो ना कुड़ी किसी को मुंह हाथ जो की रहती है ना मुंडा दोस्ता यारा से बंदे ना और कहता जा काम कर जाके किन्निया को करनी है। तो लड़की, आप एक बेटी को रद्द करके चले जाएंगे ना, आपको नहीं पता आप क्या करके जा रहे हैं। आप उसके मुस्तकबिल को डाक करके अंधेरे में फेंक के जा रहे हैं। अगले घर जाएगी ना उन्होंने जीव नहीं देंगे की वजह आएगी तेरी मम्मी टुट गई की किता तू एक किसी होर दे नाल खराब ते नहीं सी इंदा किसी टांगा की होर ते नहीं सी जुड़िया हर किसी रोकेंगे। पंजाबी च कहते हैं हथ बढ़ना मारने वाला हथ बढ़िया जाता है ते बोलने वाले की जुबान भी बढ़ी जाती। आपने तो रद्द कर दी, आपने तो तोड़ दी मम्मी, बर्बाद करके रख दी आपने अगली जिंदगी को। इस एंगेजमेंट को खिलवाड़ ना बनाइए। डू नॉट मेक फन, डू नॉट मेक अ फन। ये मजाक नहीं है। आप खुदा की धूरी में बैठ के रोते हैं, आप खुदा दरमियानी तरीके से रोकता है। इसलिए आप आजमा के देखिए, एक कामयाब नहीं हुई तो फिर देर लग जाती है। फिर पता चलता कि मुंडे की आवाज जटे हो गए तो कुड़ी दे कोई चज का लाभ भी नहीं रहा और माँ बाप परेशान है। मैं बड़े पेरेंट्स को जानता हूँ, मिस्टर साहब उसी हिंद से तो बेटे मिस्टर साहब उसी पूरे पाकिस्तान चक्कर लाते थे। कुछ चंगा या मुंडा या कुछ चंगी जी कुड़ी हो तो सानू दसना। मैं फिर से कहूँगा, खुदा का खादम मुझे बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं ना तो फिर उसमें काम नहीं, पहले जांच पड़ताल करें इसका। भेजो कोई बीवी थी जसूस कुड़ी वाले के घर भी तो मुंडे वाले के घर भी, पता करो गलियां मलियां, पता करो दुकान वाले को, पता करो पड़ोसियों को, पहले किसी ना रखता किसी की जिंदगी किसी की मौत आपके हाथ में थी। किसी का ज़वाज टूटना और किसी का ज़वाज जुड़ जाना आपके हाथ में होता है। गुजारिश करूँगा आपसे कि अपने फैसलों को जांच पड़ताल करके छान के फिर करें। मेरी बात इस खूबसूरत अंगेज के लिए मेरा दिल इंतहाई खुश है। बहुत थोड़े इवेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें खुदा के नाम से सारे काम का आगाज होता है। This is one of the best event I ever had. गीता के नाम हार पा के गिरजे के अंदर मंगनी पढ़ाओ। I love that. मेरी बात दोनों खानदानों के लिए कि आने वाले दिनों में ये दोनों खानदान जुड़े। मैं सिर्फ लड़के लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं खानदान की बात कर रहा हूँ। और इनकी जिंदगी से, खानदान की जिंदगी से, लड़के लड़की की जिंदगी से आसमान के खुदा को इसे पहुँचना है।